बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान प्रोफेसर उस्मान ज़फ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करता है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ कि ये साल आपको पता है कि इलेक्शन का साल है और इलेक्शन पाकिस्तान में किसी भी वक्त जनरल इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है इसके बेसिकली आज के 3 टॉपिक हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें जो बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो हमने अपने तमाम पॉलिटिशियन भाइयों को बताना है वो ये है कि इलेक्शन की तैयारी हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली पाकिस्तान में, बिकॉज इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो किसी और वीडियो में इसको हवाला देंगे कि इंडियन पॉलिटिशियन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कितना आगे है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के मुकाबले में। इलेक्शन एक्सपर्ट्स बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो कि वो टूल प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तानी सियासतदानों को कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ अपने आप को राग़िब करें और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से अपने इलेक्शन कैंपेन को बूस्ट अप करें। अब नाज़रीन याद रखिए कि इलेक्शन जो है उसका जो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है ना कि जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है उसको वोटर लिस्ट कहा जाता है। अब वोटर लिस्ट को हम इलेक्शन एक्सपर्ट्स क्या करता है, उसको डिजिटल करता है, उसमें वोटर्स तक आपकी रसाई करता है विद देयर टेलीफोन नंबर। बट इम्पॉर्टेंट टूल जिसकी वजह से आज हमें वीडियो बनानी पड़ रही है वो है कि हम प्री इलेक्शन, एक टर्म है जिसको कहा जाता है जाली वोट या बोगस वोट। जाली वोट और बोगस वोट को, इस टर्म को हमारे यहाँ सुना गया है जब से हम इलेक्शन का हिस्सा बने हैं। आज 88 से हम इलेक्शन को देख रहे हैं और ये तकरीबन 34 साल का अरसा हो चला है इस सारे मामले को। इन 34 सालों में हमने जो भी टर्म सुनी है ना बोगस के हवाले से, वो आफ्टर इलेक्शन सुनी कि इलेक्शन के बाद कैंडिडेट कहता है कि मुझे इस हल्के में इतना बोगस वोट डला है। अब वो जो इलेक्शन के बाद अगर आप सुनते हैं तो मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में मिसाल देता हूँ मरहूम शेर अफगन नियाज़ी साहब की कि इलेक्शन के बाद जिसने भी अपना कोई रोना रोया ना जी इलेक्शन के बाद, वो कब्रे जा बढ़ता है, ट्राइब्यूनल में उसके केसों का फैसला नहीं होता। लिहाजा अगर रोना ही है तो इलेक्शन से पहले रोया जाए ताकि आपको दादरसी का एक एडवांटेज मिल सके और आपकी दादरसी वाकई हो सके। उस सिलसिले में नाज़रीन आज हमारी वीडियो है कि बोगस वोट क्या है, जाली वोट क्या है और हम इसको प्री इलेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें। ये है इलेक्शन एक्सपर्ट्स का कारनामा, ये है इलेक्शन एक्सपर्ट की सर्विसेज जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन बनाए ताक इसके कि उसका ताल्लुक किस सियासी जमात से है। हम तमाम लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं कि हमारी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ और अपनी वोटर लिस्ट को इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में इलेक्शन के अनाउंस होने से पहले पहले अपना एक काम मुकम्मल कर लें। नाज़रीन आज जो बोगस वोट के ऊपर हम जिस पर्टिकुलर वे में बात करना चाहते हैं वो है PP 112। PP 112 हल्का है फैसलाबाद का। इस हल्के में उम्मीदवार हैं जो मुतवक्का उम्मीदवार हैं, उन्होंने हमारे से रब्ता किया और हमने उनको डिजिटल वोटर लिस्ट के हवाले से काम करके दिया। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, हैरानगी के साथ साथ उन तमाम पॉलिटिशियंस के लिए परेशानी का बायस होगी हमारी ये बात जब उनको ये पता चलेगा कि उनके हलके में कितना जाली और बोगस वोट मौजूद है। नाज़रीन इस एक हलके में, सिर्फ इस एक सूबाई असम्बली के हलके में 10,000 से ज़ायद जाली वोट निकला है। अब नाज़रीन इस जाली वोट की डेफिनेशन क्या है, जाली वोट कैसे आइडेंटिफाई होता है, हम इसमें इलेक्शन एक्सपर्ट्स क्या क्या सर्विसेज देता है, ये हम आपको सिस्टम के थ्रू बताएंगे। मैं अभी आपके सामने अपने सिस्टम पे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है जी। और लॉगिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक वोट जब हम इसको सर्च करते हैं तो उसका वे आउट क्या है, फिर उस वे आउट के बाद सिस्टम का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है उस वोटर की डिटेल के ऊपर कि इसका नाम, इसकी वल्दियत, इसका एड्रेस, इसकी कास्ट या इसका मज़हब ये मैच करता है कि नहीं करता अपनी फैमिली ट्री के साथ। ये तमाम चीज़ें सिस्टम में हम आपको अभी करके दिखाते हैं। अब
जो पैरामीटर है, कॉन्फिडेंस लेवल है सिस्टम का, वो क्या है, कैसे एक सियासतदान हमसे रब्ता करता है, वो क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, हम उसको कितने घंटे के अंदर ये लिस्ट तैयार करके देते हैं, और वो इस सिस्टम इस लिस्ट के मुकाबले में जो डाटा निकलता है, इसको एनालाइज करते हुए किस तरीके से अपना इलेक्शन कमीशन में इसको पेश करता है कि जी मेरी इस लिस्ट को आप ठीक कीजिए, फॉर्म नंबर 22 का इस्तेमाल कैसे करना है, फॉर्म नंबर 21 का इस्तेमाल कैसे करना है, फॉर्म नंबर 23 का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट पहले आते हैं बोगस वोट की तरफ। बोगस वोट क्या है? देखिए नाज़रीन, मेरा नाम प्रोफेसर उस्मान ज़फ़र है। मेरा ब्लॉक कोड लेट से 9 हिस्सों का एक कोड होता है जिसको ब्लॉक कोड कहा जाता है, जिसको वोटर लिस्ट कहा जाता है, उसको ब्लॉक कोड से डिनोट करते हैं। मेरा हल्का कौन सा है, मेरा सूबाई असम्बली का हल्का कौन सा, मेरी यूनियन काउंसिल कौन सी, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करता है ब्लॉक कोड। अब ब्लॉक कोड हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद की, ब्लॉक कोड हम बात करें फैसलाबाद के PP 112 के हल्के की। यहाँ पर हमने जब इस पूरे हल्के की वोटर लिस्ट को उम्मीदवार ने हमें इसकी हार्ड कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट प्रोवाइड की, हमारा सिस्टम होता है कि पहले इस हार्ड कॉपी को स्कैन करता है। स्कैन वर्जन भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये स्कैन वर्जन है, ये वोटर लिस्ट हमारे पास है, ये स्कैन वर्जन है, हमने इसको सिस्टम में डाला। स्कैन वर्जन को जब हम इसको सिस्टम के अंदर इनपुट देते हैं तो विदिन 24 आवर्स में सिस्टम इसको प्रोसेस करके सारे हार्ड डाटा को सॉफ्ट डाटा में कन्वर्ट कर देता है अलॉन्ग विद द टेलीफोन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी वोटर। दूसरा प्रोसेस क्या होता है नाज़रीन? दूसरा प्रोसेस होता है कि हम इसमें से आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें से जाली और बोगस वोट कैसे हैं। उसके पैरामीटर है 3। सबसे पहले उसका फैमिली नेम, लेट से अगर कोई बेग है, मिर्ज़ा है, भट्ट है, जट है, चौधरी है, शेख है, मसीह है, टवाना है, चीमा है, चौहान है, राजपूत है, तो ये क्या है? ये हमारे मशहूर सरनेम्स हैं। अब अगर ज़रा सोचिए कि एक साहब हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन हम करके आपको बता रहे हैं सिस्टम में, जो हम आपकी प्रेजेंटेशन भी अपनी शेयर करें, कि बंदे का नाम है मोहम्मद तारिक वल्द मोहम्मद यूसुफ, इनका ताल्लुक़ फैसलाबाद PP 112 से। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इनका घराना नंबर 1 है। घराना नंबर 1 में पहला नाम ज़रा गौर से देखिए, मोहम्मद तारिक वल्द मोहम्मद यूसुफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। अच्छा, अब ज़रा इसका दूसरा नाम देखिए इसी फैमिली ट्री में, वो कौन है? अरे ये मसीह कौन आ गया? मुसलमान के घराने में, मुसलमान वोटर के घराने में मसीह वोटर कैसे आया? दूसरा नाम भी मसीह है, तीसरा नाम भी मसीह है, चौथा नाम भी मसीह है, पांचवा इनके बेटे का आ गया तारिक साहब के, छठा नाम फिर किसी और उनका आ गया। तो टोटल 7 वोटों में से नाज़रीन 4 वोट मसीह के हैं, 3 वोट इस मुस्लिम फैमिली के। तो मेरा पहला जो सिस्टम का जो पहला कॉन्फिडेंस लेवल था कि फैमिली नेम मैच नहीं किया, इट मींस कि ये 4 वोट आउट ऑफ द फैमिली है, और जब ये मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो मैं सिस्टम इनको कंसिडर करता है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बताता है कि जनाब ये वोट बोगस है। आते हैं अगले हिस्से की तरफ। अगला हिस्सा क्या है? वो है इसका एड्रेस। आप देखिए नाज़रीन कि तारिक मोहम्मद यूसुफ, इनका एड्रेस क्या आ रहा है, सिस्टम आपको दिखा रहा है। और ये जो मसीह साहब हैं, अब ये तारिक साहब जो है ये फैसलाबाद सिटी का इनका एड्रेस है, जबकि बाकी जो मसीह फैमिली है ये चक नंबर 208 रेबेग फैसलाबाद का है। अब चक नंबर 208 का उस फैसलाबाद सिटी से क्या ताल्लुक हुआ नाज़रीन? ये वो पहला दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल है कि जहाँ सिस्टम ने ये डिस्ट्रस्ट शो किया कि ये बंदा इस फैमिली का हिस्सा नहीं है। तीसरी बात, वो मुस्लिम थे, ये मसीह हैं, तो मज़हब के हवाले से भी बात आ गई। तो 3 बुनियादी जो लेवल है बोगस वोट को आइडेंटिफाई जो सिस्टम ने किया वो इस तरीके से किया। और पूरा लेवल क्या निकला, अभी दूसरा भी हम आपको साथ ही दिखाते हैं ताकि आपको एड्रेस की भी समझ आ रही। अब एक ही फैमिली है, ये आपको सिस्टम दिखा रहा है कि नाम है इस खातून का रज़िया, ये दुख्तर है, बेटी है किसकी? जॉर्ज मसीह की। अब मसीह टू मसीह हम चल रहे हैं, ये एक ही फैमिली है, मज़हब के हवाले से इनमें कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन एड्रेस में ज़रा आप आइए चेक करते हैं। जो रज़िया का एड्रेस है वो देखिए नाज़रीन क्या है, और इन्हीं का बेटा है रुस्तम, ये भी जॉर्ज का ही बेटा है, इसका एड्रेस क्या है? इन दोनों के एड्रेस में भी इलाका मोहल्ला सिर्फ नहीं चेंज करता बल्कि सिटी टू गाँव की तरफ रोटेट कर जाता है। तो नाज़रीन ये है एड्रेस के हवाले से। तीसरा आप देखिए, तीसरा हमने एक उठाया है, 2 के फैसलाबाद से नहीं है बट पाकिस्तानी वोटर है, ये है एक खातून तहमीना।
अब तहमीना के जो शौहर हैं उनका नाम क्या है, और आगे एड्रेस देखिए कि मकान नंबर 2211 मोहल्ला आबदाबाद, बल्दिया का टाउन, कराची। अब इसी घर में ये जो दूसरी खातून है, इनका देखिए सरनेम क्या कौन सा आ रहा है, ये साहब कोई और है, इनका उस सरफराज साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब सरफराज और फिरोज़ुद्दीन और फिरोज़ुद्दीन का और सरफराज साहब के फादर नेम को कहीं पे मैच नहीं कर रहे, लिहाजा एड्रेस सेम है, फैमिली नेम में गड़बड़ है। तो हमने ये तीसरा भी आपको आइडेंटिफाई करके बता दिया कि बोगस वोट को हमने आइडेंटिफाई किस तरह किया। नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 कास्ट, नंबर 3 एड्रेस, नंबर 4 मज़हब। इन 4 तरीक़ों से सिस्टम जब उस सारे डाटे को एक्सप्लोर करता है और उसके बाद जो डाटा निकलता है उसके ऊपर सिस्टम अपना कॉन्फिडेंस लेवल देता है कि ये मेरा 10% है जी, ये 20% है, 30% है। अगर हमारा 50% भी आता है, कोई चीज़ मैच करती है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो ठीक होगा। बट अगर ये 50% से भी बिलो होता है ना जी, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मैच नहीं कर पाता। लिहाजा हमारे कागज़ों में, सिस्टम के कागज़ों में, और इवन जब हम इसको चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन में जाके, तो इलेक्शन कमीशन भी इस चीज़ को मानेगा कि वाकई ये वोट बोगस है। तो नाज़रीन, अगर एक एमपी के हल्के में 10,000 से ज़्यादा वोट बोगस निकल रहा है, तो उस हल्के में हारने वाले मार्जिन किसी भी पार्टी का हो, वो निकलता है हार्डली 2,000, 1,000, 400, 600, 800, 2,000। तो ज़रा सोचिए कि 10,000 जब वोट निकल जाएगा तो उस बंदे की जीत का लेवल क्या होगा। तो नाज़रीन, स्पेशली मेरे पॉलिटिशियन भाई, तमाम जमातों से जिनका ताल्लुक़ हो, आपको ये ओपन ऑफ़र है कि इलेक्शन की तैयारी इलेक्शन से पहले होती है। हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इलेक्शन कमीशन 7 अक्टूबर को नई अपडेटेड गैर हतमी लिस्ट शाया कर चुका है। इस लिस्ट के ऊपर अगर आपने हमसे काम करवाना है, हमारा सिस्टम आपको 24 से लेकर 72 घंटों के अंदर अंदर इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करके आपको दे सकता है। आपको बोगस वोट निकाल के दे सकता है। आपकी इस सिलसिले में एक साफ़ और शफाफ वोटर लिस्ट को हतमी लिस्ट की तरफ जाने से पहले और शेड्यूल अनाउंस होने से पहले आपको सर्विस दे सकता है, जिससे आप अपना इलेक्शन कैंपेन को ना सिर्फ अच्छे से स्मूथ चला सकते हैं, बल्कि आप अपनी जो टीमें हैं उनको भी बिल्ड कर सकते हैं। ब्लॉक कोड वाइज, पोलिंग स्टेशन वाइज आपकी टीमों की मजबूती इसमें हो सकती है। तो वी आर ओपन 24/7। आई एम प्रोफेसर उस्मान ज़फ़र। नीचे आपको मेरा नंबर भी शो होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम से रब्ता कीजिए। हम आपको ये सर्विस देंगे ताकि आप अपने इलेक्शन को अच्छे से लड़ सकें और आप जीत की मंजिल की तरफ राग़िब हो सकें। टेक्नोलॉजी के बगैर नाज़रीन याद रखिएगा, अगला कोई भी इलेक्शन या इवन कि आजकल के दौर में कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जो टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की कर सके। तो ये कैसे मुमकिन है कि 4 से 6 लाख या 4 साढ़े 4 लाख वोट का एक हल्का, वो आप बगैर टेक्नोलॉजी के आप कहें कि जी आप पॉलिटिशियन और सबसे आप रब्ता कर सकते हैं, तो ये नामुमकिन है। बहुत सारी सर्विसेज के साथ आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको अगला फीचर बताएंगे कि जब ये बोगस वोट आइडेंटिफाई हो जाएगा तो इसका अगला मरहला क्या होगा। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर थी कि अब बोगस वोट को आइडेंटिफाई किस तरह करें, उसके ऊपर क्या लाहेअमल, किस एक्शन के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को हम रब्ता करें और इन वोटों को अपनी लिस्ट से हज़फ कराएँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो भी मिलेंगी और आपकी तमाम वो चीज़ें जो तमाम ऐसे प्रॉब्लम जो इलेक्शन से रिलेटेड है A to Z, हम इंशाल्लाह उसमें अपनी पूरी भरपूर टेक्निकल सपोर्ट के साथ हाजिर रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।